सड़क हादसे में बाल बाल बचे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कई करीबियों की हो चुकी है रहस्यमय हालात में मौत। दोस्तों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। आज का अपडेट जियोपॉलिटिक्स में आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे ताज़ा अपडेट ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की कार कीव में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वह बाल बाल बच गए। दोस्तों, ये खबर जो कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति के प्रवक्ता सर्गेई निकिफोरोव ने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये खबर उन्होंने पब्लिक में सार्वजनिक की है और ये घटना 15 सितंबर की बताई गई है। डॉक्टर कीव में ही अपने किसी ऑफिशियल दौरे के बाद जेलेंस्की अपने काफिले के साथ कहीं जा रहे थे और उसी समय काफिले की ही एक कार से उनकी कार की टक्कर हुई और वो उस टक्कर में कार क्षतिग्रस्त जरूर हुई है, लेकिन जेलेंस्की बच गई है, ऐसा कहा गया है। ये उनके जो उनके प्रवक्ता है, उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। स्कॉट वाहनों की टक्कर से ये घटना बताई गई है। हालांकि उनके ड्राइवर को जेलेंस्की के ड्राइवर को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया और वो घायल बताए गए हैं। मतलब जेलेंस्की का ड्राइवर घायल है, जिनका उपचार किया जा रहा है। जेलेंस्की को उनके साथ चल रहे डॉक्टर ने खतरे से खाली बता करके उनको पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। दोस्तों, क्या ये घटना इत्तेफाक थी? ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि एक काफिले में बहुत सारे वाहन चल रहे हों और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। ये बहुत हैरत अंगेज घटना नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब इन घटना के परिस्थितियों पे और हालात पे पिछले कुछ दिनों में डेवलप हुए घटना क्रम पे गौर करेंगे तो फिर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बहरहाल के लिए बात ये बता दूं कि यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने, यूक्रेन के जो प्रशासन है, उसने साफ कर दिया है कि इस घटना की सभी बिंदुओं से जांच की जाएगी और पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल इस घटना के पीछे शक की कोई गुंजाइश दिख रही है या नहीं दिख रही है, इसे कहना नामुमकिन है। लेकिन किसी भी संभावना से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि पिछले 6 महीनों में जब से रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, उन 6 महीनों में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 7 करीबी की बहुत रहस्यमय हालात में मौत हुई है। अभी भी आपने देखा होगा कि पुतिन के जो एक राजनीतिक गुरु जिनको कहा जाता है, अलेक्जेंडर डुगिन को निशाना बना करके मॉस्को में एक धमाका हुआ था, जिसमें डुगिन तो बच गए लेकिन उनकी बेटी की मौत हो गई थी। इसलिए इस घटना को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और उनके प्रवक्ता सर्गेई निकिफोरोव ने बताया है, दुर्घटना के साथ यात्रा कर रहे डॉक्टर ने राष्ट्रपति का आकलन किया है, चेकअप किया है और अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन हम इसकी जांच करवाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस घटना को शक से क्यों देखा जा रहा है? क्या इसके पीछे रूस का हाथ है? ये ही इस घटना का सबसे बड़ा बिंदु है, सबसे बड़ा एंगल है, जिसको लेकर के जांच की जाएगी। और आप जान रहे हैं कि यूक्रेन में रूसी सेना लगातार बढ़त बना रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की सेना रूसी सेना को पीछे खदेड़ रही है। कल भी एक शहर में जेलेंस्की ने खुद जाकर के उस शहर का जायजा लिया था, जिसको रूस के कब्जे से मुक्त कराया गया था। अब इस घटना को हम रूस की घटना से जोड़ कर देखते हैं। दोस्तों, जब मैंने पहले बताया कि 7 बड़े कारोबारियों की वहां मौत हो चुकी है। 3 मार्च 2022 को रूस के सबसे बड़े तेल व्यवसायी व्लादिमीर पुतिन के करीबी राविल मोगोव की मौत हुई। राविल मोगोव ने रूस के यूक्रेन पर हमले की आलोचना की थी। उसके बाद 31 अगस्त को
3 मार्च को उन्होंने रूसी हमले की आलोचना की थी और 31 अगस्त को 67 वर्षीय रविल मॉस्को के एक अस्पताल में संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई थी। कहा गया था कि वो खिड़की से नीचे गिर पड़े, बहुमंजिली इमारत के अस्पताल के किसी खिड़की से नीचे गिरे और वो मर गए। लेकिन दोस्तों सिर्फ रविल की बात नहीं है, ओलिगार्की, रूस के ऐसे 7 ओलिगार्की की मौत हो गई है। ओलिगार्की यानी रूसी अभिजात्य वर्ग को ओलिगार्की कहा जाता है, जिसको लेकर के आप तरह तरह की बातें की जा रही है। एक मौत हुई अलेक्जेंडर ट्यूलाकोव की, जो सेंट पीटर्सबर्ग में 25 फरवरी 2022 को उसकी मौत हुई थी। फिर मिसाइल वाटफोर्ड की मौत हुई दक्षिणी पूर्व इंग्लैंड में 28 फरवरी 2022 को। फिर व्लादिस्लाव अबाई की मौत हुई मॉस्को में 18 अप्रैल 2022 को। फिर सर्गेई प्रोटोसेनिया की मौत हुई स्पेन में 19 अप्रैल 2022 को। अलेक्जेंडर सोबोदिन की मौत हुई मॉस्को में 7 मई 2022 को। यूरी वोरोनोव की मौत हुई सेंट पीटर्सबर्ग में 18 जुलाई 2022 को। और सबसे लास्ट में मैंने जो पहले नाम बताया था रविल मोगनोव की, ये 31 अगस्त 2022 को इनकी मौत हुई। दोस्तों रविल की जो मौत हुई वो आपने बताया ही, अस्पताल में कैसे संदिग्ध हालत में मौत हुई। ये तेल कारोबारी थे। इसी तरह से और भी जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं, वो जैसे यूरी बारानोव की जो मौत हुई, वो भी एस्ट्रा शिपिंग कंपनी के CEO रहे हैं और संस्थापक रहे हैं। 19 जुलाई से उनकी मौत हुई थी। एक हम तीसरी जो मौत हुई, ये मौत हुई अलेक्जेंडर सोबोटिन की। ये पूर्व महाप्रबंधक रूसी तेल कंपनी लुकोइल के थे। उसके बाद एक अन्य जो मैंने सर्गेई प्रोटोसेनिया की बात की थी, ये नेचुरल गैस कंपनी नोवाटेक के महाप्रबंधक थे, जिनकी मौत 19 अप्रैल को हुई थी। उसके बाद उसके अगली कड़ी में मैं नाम लेता हूँ व्लादिस्लाव अवायाव की। ये गज़प्रोम बैंक के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे और मौत की जगह मॉस्को है। मौत की वजह समझ में नहीं आया लोगों को। और इसी तरह से एक और मौत जो मिखाइल वारफोर्ड की 66 वर्षीय मिखाइल वारफोर्ड तेल और गैस से जुड़े बिजनेस से जुड़े हुए थे, जिनकी भी रहस्यमय हालात में मौत हुई। अलेक्जेंडर ट्यूलाकोव की मौत इसी तरह से हुई, जो गज़प्रोम के वरिष्ठ अधिकारी थे। दोस्तों इन सभी मौत को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये सभी पुतिन के करीबी थे। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब व्लादिमीर पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, उससे पहले उन्होंने रूसी उद्योगपतियों को, रूस के प्रभावशाली तबके को ये समझाया था कि हम 3 दिन में जंग जीत लेंगे। और 3 दिन के बदले जब महीने गुजरने लगे, रूस का खरबों डॉलर खर्चा हो गया, तो उसके बाद ये ओलिगार्की यानी रूस के अभिजात्य वर्ग को लगा कि पुतिन का इस देश में राष्ट्रपति बन के रहना खतरे से खाली नहीं है। और एक खबर ये आई थी यूक्रेन के हवाले से कि रूसी ओलिगार्की यानी रूसी अभिजात्य लोग जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश रच रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन को कभी भी जहर दिया जा सकता है या किसी और कारणों से मारा जा सकता है। अब दोस्तों देखिए, पिछले 6 महीने में व्लादिमीर पुतिन का तो बाल बाका नहीं हुआ, लेकिन वो लोग एक एक करके रहस्यमय हालात में मारे जा रहे हैं जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन का समर्थन किया था शुरू में, और बाद में रूस और यूक्रेन की लड़ाई में जो हो रहे खर्च हैं और उससे जो हो रहा नुकसान है, उनके कारण व्लादिमीर पुतिन के आलोचक बनते गए थे। इसलिए आप उन लोगों में से एक एक करके प्रभावशाली लोगों की जो रहस्यमय हालात में मौत हो रही है, उस मौत को कहीं न कहीं रूसी शासन से जोड़कर देखा जा रहा है। ये कहना जल्दबाजी होगी, ये कहना ठीक नहीं होगा कि व्लादिमीर पुतिन मरवा रहे हैं उसको, लेकिन इसको एक अजीब इत्तेफाक मान सकते हैं कि वो सारे लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, जो पुतिन के प्रशंसक रहे हैं, पुतिन के समर्थक रहे हैं और इस यूक्रेन की जंग में किसी न किसी कारण से पुतिन से अलग होते जा रहे हैं। और एक चीज और है, ये सारे तेल के व्यवसाय से, मैक्सिमम तेल के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में
जो अंतिम उनके गुरु की बेटी की जो हत्या हुई, उनके रूस के व्लादिमीर पुतिन के गुरु जिनको कहा जाता है, उनको मारने के लिए कार में ब्लास्ट किया गया था, उनकी बेटी मरी। अब उस समय रूस ने, पुतिन ने और रूस के शासन ने ये घोषणा की थी कि हम इसका बहुत जल्दी बदला लेंगे। और उसके बाद दोस्तों जेलेंस्की की कार की उनके ही काफिले की किसी कार से टक्कर हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा तो नहीं कि इस टक्कर के पीछे कोई साजिश थी और या कोई हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी थी। दोस्तों अभी कहना जल्दबाजी होगी। बहरहाल ये समझ लीजिए कि वोलोदिमीर जेलेंस्की की जान बच गई है और वो सुरक्षित है, उनको कुछ नहीं हुआ है। हम उसके लंबे जीवन की कामना करते हैं। बहरहाल हम ये भी कामना करते हैं कि लड़ाई जल्द खत्म हो रूस और यूक्रेन की, क्योंकि जिस तरह से रूस के अच्छे प्रभावशाली लोग मारे जा रहे हैं और आज जेलेंस्की बच गए हैं, तो संभव है कि ये कोई और नया रुख ले। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं और आपका आज का दिन शुभ हो। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।